तो मैं आज गेंदेस का सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर जुगी को, जो कि मास्टर तेंताई का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लग रहा कि आपसे वेट हुआ जा रहा है आपके डिसाइपल्स का आने का। आप तो उनका इंतजार करना ही बंद कर दो क्योंकि वो इस ट्रायल से बाहर नहीं आएंगे। जिसके बाद मास्टर तेंताई उससे बोल रहे होते हैं कि सिर्फ 5 घंटे और 5 घंटे बाद ये टनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि किसके डिसाइपल्स वापस आते हैं या नहीं। और मैं चाहूँगा कि जो ये आपकी हंसी है वो हंसी बरकरार रहे। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर रुयान को, जो कि हंसते हैं और बोल रहे होते हैं कि जुगी मास्टर कहीं ये आपकी आखिरी हंसी ना हो। जिसके बाद मास्टर जुगी मन ही मन सोची होती है कि इस बार के गोड्स के बैटलफील्ड के अंदर तो तेंगयू जरूर मारा गया होगा। तभी हम देखते हैं यूकिन को, जो कि बोल रही होती है कि तेंगयू प्लीज तुम मेरे लिए वापस आना, मुझे तुम्हें जिंदा देखना है। जिसके बाद हम देखते हैं वो टाइम टनल ओपन हो जाता है और वहां से हुआफू सेट के जितने भी डिसाइपल्स थे वो सभी वापस आ जाते हैं। जिसे देखकर मास्टर तेंताई बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि बहुत अच्छा तुम सब वापस आ चुके हो। जिसे देखकर मास्टर जुगी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और बोल रही होती है कि क्या तुम लोग मारे नहीं गए, आखिरकार तुमने 2 मेजर सेट के डिसाइपल्स को कैसे मार डाला। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर रुयान को, वो बोल रहे होते हैं कि मेरा बेटा यानचेन आखिरकार कहाँ है। जिसके बाद तेंगयू बोल रहा होता है कि मास्टर इस बार तो मैंने उसे छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार मैं उसको ये मौका नहीं दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यानचेन वहां आ चुका था, जहाँ पर मास्टर उसके पास आते हैं और बोल रहे थे कि आखिरकार तुम कैसे हो और वहां पर हुआ क्या है। इटर्नल लोटस सेक्ट और सोल पे के जितने भी डिसाइपल्स थे उनके साथ क्या हुआ। जिसके बाद यानचेन बोलता है कि डैड वो सब मारे गए। जिसे सुनकर मास्टर जुगी बोल रही होती कि इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, तुम 2 मेजर सेट के क्लैन के डिसाइपल्स को इतनी मात्रा में नहीं मार सकते। जिसके बाद यानचेन बता रहा होता है कि फादर हम एक हाई क्लास के फॉर्मेशन में फंस गए थे, जिसके दौरान वो सारे साथी मारे गए सिवाय मेरे को छोड़कर। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर जुगी की ये बात सुन के हालत खराब हो जाती है और उनके मुंह से भी ब्लड आता है। जिसे देखकर कि मास्टर तेंताई खुश होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ये टाइम हो चुका हमारा जाने का। जिसके बाद मास्टर तेंताई और बाकी सारे डिसाइपल्स वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं तेंगयू को, जो कि यूकिन को इशारा कर देता है, जहाँ पर मास्टर जुगी भी बोल रही होती है कि तुम सब अब वापस यहाँ से चले जाओ, मुझे मास्टर रुयान से कुछ बात करनी है। जिसके बाद सारे डिसाइपल्स उसकी बात मानते हैं, वहां से चले जाते हैं। तभी मास्टर जुगी मास्टर रुयान से बोल रहे होते हैं कि मास्टर रुयान हमें यूकिन और यानचेन की शादी की बात तुरंत करनी होगी, क्योंकि हम जैसे इनकी शादी कंप्लीट करा लेंगे तो हम हुआफू सेट पर अटैक करके उनको खत्म कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेंगयू, मिस बिंग और मास्टर तेंताई को, जहाँ तेंगयू सभी बातें बता देता है कि कैसे वो सभी डिसाइपल अपने स्पिरिचुअल बीस्ट लेके आए थे। जहाँ पर मिस बिंग बोल रही थी कि मास्टर तेंताई इस बार के ट्रायल के अंदर तो वो सभी लोग अपने स्पिरिचुअल बीस्ट लेके आए थे, अगर तेंगयू यहाँ पर नहीं होता तो हमारे जितने भी सारे डिसाइपल्स थे वो सब मारे जा सकते थे। जिसके बाद तेंगयू बोल रहा था कि मास्टर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से इनके ट्रायल को हम ज्वाइन ना करें, हमें वैसे भी इनकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोल रहे थे कि तुम ठीक बोल रहे हो और मुझे तो लगता है ये हम पर अटैक करने की प्लानिंग भी फैला रखे हैं और वो ज़्यादा लंबा समय है नहीं जब ये हम पर अटैक कर देंगे। जिसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि वैसे तेंगयू तुम्हारे साथ जो वुमेन वापस आई है आखिरकार वो कौन है। जिसके बाद तेंगयू बोलता है कि मास्टर उसका नाम तुबा मेंग है और वो इटर्नल इमोर्टल सेक्ट से है, लेकिन उसका असली नाम तो तुबा यिंग है, जो कि मेरी एक कजन्स है। जब मैंने ट्रायल में उसे देखा तो उसे देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। जिसके बाद वो बोलते हैं कि मास्टर वो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और फ्यूचर में आपके सर को कभी झुकने नहीं देगी। जिसके बाद मास्टर तेंताई समझ चुके थे और उसे बोलते कि ठीक है, अगर यही सब कुछ है तो तुम उसे मेरिटोरियस लाइनअप को ज्वाइन करवा लो और साथ ही सिया और जियान को भी ज्वाइन करवा लेना। जिसके बाद तेंगयू इसके लिए थैंक्स बोलता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, जियान, मेंगे, सिहाओ और मेंगे को दिखाया जाता है, जहाँ जियान बोल रही होती कि यहाँ तो चीफ भी आई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे ब्रदर इन लोग की इतनी ज़्यादा वैल्यू करती है चीफ। जिसके बाद ब्रदर हुआंगफू को बोल रही होती है कि हे ग्रोइंग मैन तुम आखिरकार हमको ज्वाइन क्यों कर रहे हो, यहाँ पर तो बहुत सारी ब्यूटीफुल लेडीज है जो ब्रदर इन लोगों को कंपनी देने के लिए, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम भी अंकल और आंटी को इम्प्रेस करने के लिए आए हो। और ये चीज बोल के वो हंसने लगती है। तभी ब्रदर हुआंगफू बोल रहा होता है कि जान ये तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हो कि मैं लड़की नहीं हूँ, अगर मैं लड़की होता तो पक्का तुमसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता। जिसके बाद जियान बोल रही होती कि तुम एक आदमी हो और तुम्हें ये चीज़ बोलते हुए शर्म नहीं आती। तभी मेंगे उसके पास आती है और बोलती है कि जान ये बेवकूफ़ जैसी बातें करना बंद करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि शेर पे बैठी होती है, जिससे देखकर जियान बोल रही होती है कि सिस्टर मेंगे इसे देखो, शायद इसको कहीं देखा देखा सा लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कोई और नहीं यूकिन होती है, जिसे सियाओ जान जाती है और बोल रही होती है कि ये तो यूकिन है, अगर ये मेरे सामने राग के रूप में भी आएगी तो मैं इसे पहचान लूंगी। और वो उसकी तरफ जाने लगती है और बोल रही होती है कि
मैं तो इसका कब से वेट कर रही थी ताकि मैं इसे मार सकूं, और उससे फाइट करने के लिए चली जाती है। जहाँ पर मेंगे बोल रही होती है कि ब्रदर हुआंगफू तुम जल्दी से जाकर तेंगू को ये सब कुछ बता दो। जिसके बाद मेंगे हुआंगफू और यिंग यिंग वहां से चले जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं सिहाओ और जियान को जो कि यूकिन पर अटैक कर रहे होते हैं और बोल रही होती हैं कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता मौत से। जिसके बाद वो बोल रही होती है कि तुमने इटर्नल ट्रायल के अंदर क्या किया था, तुम्हें याद तो है ना, तुम मुझे पूरी तरह से मारना चाहती थी लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगी। जिसके बाद यूकिन बोल रही होती है कि मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर तेंगू ने बुलाया तो मुझे उससे मिलना है। जिसके बाद जियान बोल रही होती है कि मेरे ब्रदर इन लो यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो उस पर अटैक कर देती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो तीनों ही आपस में वहाँ पर लड़ने लगते हैं। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ ब्रदर हुआंगफू अब तेंगू के पास आ चुकी थी और उसे बोल रही होती कि यहाँ पर यूकिन आई है और उससे जान वहाँ पर फाइट कर रही है, जिसे सुनकर तेंगू और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है उन तीनों की फाइट, जहाँ पर सिहाओ जियान यूकिन पर फाइट कर रहे थे, जहाँ यूकिन उन दोनों को ही ईजिली संभाल भी रही थी। जहाँ हम देखते हैं कि उन तीनों की फाइट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होने लग रही थी, जहाँ पर यूकिन बोल रही होती कि अगर तुम मुझसे इसी तरह फाइट करना चाहते हो तो इसके बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगे जियान के पास आती है और उसे बोल रही होती है कि यूकिन का स्टेटस स्पेशल लेवल का है तो तुम उसे मारने की कोशिश मत करना। जिसके बाद जियान बोलती है कि सिस्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं बस उसके कुछ हाथ पैर ही तोड़ूंगी, मैं उसे जान से नहीं मारूंगी। ये चीज़ बोल के वो उस पर अटैक करने चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि तेंगू एकदम से उसके सामने आता है और उसके स्वॉर्ड को पीछे की ओर धकेलते हुए बोलता है कि मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे इससे कुछ बात करनी है। जिसके बाद मेंगे उसे बोल रही होती कि अगर तेंगू ने इसे यहाँ पर बुलाया तो इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण होगा। जिसके बाद तेंगू उससे बोलता है कि यूकिन मुझे माफ़ करना है इस तरह का व्यवहार के लिए। जिसके बाद वो सभी को बोलता है कि मैंने इसे यहाँ पर बुलाया, और मिसबिंग को बोलता है कि मिसबिंग यूकिन मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है और मैं इसे अपने घर लेके आया हूँ ताकि मैं अपने मॉम डैड से इसे मिला सकूँ। जिसके बाद वो सभी उसकी बात मान लेते हैं और वो सभी उसकी घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी जियान रास्ते में खाना खाते हुए बोल रही होती है कि सच में यहाँ का खाना तो सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, ब्रदर इन लो आपका टाउन तो सच में बहुत ही ज़्यादा औसम है। और उस तेंगू को रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि ब्रदर इन लो अगर आप फ्यूचर में कभी भी वापस आओगे तो प्लीज़ मुझे भी यहाँ पर साथ लेके आना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यूकिन आसपास के दुकानों को देखने लगती है और वहाँ रुक जाती है, जहाँ पर तेंगू से बोल रहा था कि आखिरकार क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों रुकी। जिसके बाद यूकिन बोल रही थी कि मुझे ये सब कुछ देखा देखा लग रहा है और कुछ याद सा आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जियान को, जिसके बाद जियान उस पर गुस्सा करते हुए बोल रही होती कि सिस्टर मेंगे की भी हिम्मत नहीं हुई कि आज तक कभी वो इस तरह बोले कि इस जगह को उसने देखा हुआ है। सच में तुम तो एक आउटसाइडर हो, उसके बावजूद भी तुम ब्रदर इन लो के इतना क्लोज होना चाहती हो। जिसके बाद हम देते हैं मेंगे उसको बोलती है कि तुम चुप हो जाओ, इतनी नॉनसेंस बातें मत करो। जिसके बाद हम देते हैं तेंगू को, वो बोलता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहिए, शायद तुम्हारे जितने भी डाउट्स है वही सॉल्व कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी तेंगू के घर आ चुके थे, जहाँ तेंगू अपने मदर फादर को बुलाता है और उनको ग्रीट करते हुए बोलता है कि मदर फादर हम वापिस आ चुके हैं। जहाँ उसकी मदर उसको उठाती है, तभी हम देखते हैं कि मेंगे उसके पास आती है और उसको ग्रीट करती है, जहाँ उसकी मदर बोलती है कि तुम सबका यहाँ पर वेलकम है। तभी हम देखते हैं जियान आती है और बोल रही होती है कि अंकल और आंटी मेरा नाम जियान है और मैं सिस्टर मेंगे की लिटिल सिस्टर हूँ। जिसके बाद उसकी मदर उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा प्रीटी गर्ल है। तभी तेंगू यूकिन को बोल रहा होता है कि यहाँ पर कोई आउटसाइडर नहीं है तो तुम अपना मास्क हटा सकती हो। जिसके बाद यूकिन अपना हैट उतारती है और उसकी मदर ये चीज देख उसे डॉटर बोल रही होती है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तेंगू तो बोल रहा होता है कि फादर आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। जिसके बाद उसकी मदर उसे बोल रही होती है कि बेटी तुम आखिरकार मुझे अपनी मदर क्यों नहीं बोल रही हो और तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ है, तुम तो यहाँ पर न जाने कितने सालों से वापस नहीं आई, मैंने तो सोचा था कि तुम कभी वापस भी नहीं आओगे। और ये चीज बोल के वो रोने लगती है। तभी तेंगू से बोल रहा होता है कि मदर इसकी मेमोरी सब कुछ गायब कर दी गई है, जिसके कारण ये आपको पहचान नहीं रही है। जिसे सुनकर उसके मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोल रही थी कि आखिरकार ये किसने किया, किसकी इतनी हिम्मत हुई। जिसके बाद तेंगू से बोल रहा था कि अब ये नैनगन डायनेस्टी की एल्डर प्रिंसेस है, मदर आप मुझे ये बताएं कि आपने इसे अपनी डॉटर क्यों बोला। जिसके बाद वो बोल रही थी कि यूकिन तुम वापस आ चुकी हो तो बहुत सी चीजें हैं जो तुमसे छुप रखी है, तो मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगी। जिसके बाद वो बोलती कि तुम मेरे साथ अंदर आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके साथ अंदर चली जाती है, जहाँ पर तेंगू की मॉम उनको बता रही होती है कि यूकिन ये वही जगह है जहाँ तुम रहती थी बहुत साल पहले और तुम यहीं पर ही
पली बड़ी हो, मैं ही तुम्हें रोज सुबह उठाने आती थी, तुम्हारा पूरा बचपन यहीं पर ही गुजरा है। जिसके बाद वो बताती है कि उस दिन जब तुम्हारी और टेंगू की शादी हो रही थी तब तुम्हारे फादर बीच में इंटरफेयर कर रहे आए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि तुम या तो तेंगू को छोड़ोगी या फिर तेंगू को मारने पर मजबूर करोगी। जिसके बाद वो सब कुछ बता देती है, जहाँ पर यूकिन और तेंगू को सब कुछ याद आ जाता है। जहाँ तेंगू बोल रहा होता है कि अगर मैंने उस बुड्ढे को टुकड़ों में नहीं बांटा तो मैं ह्यूमन बीइंग नहीं। जिसके बाद हम देते हैं यूकिन को, वो घुटनों के बल आ जाती है और रोने लगती है और बोल रही थी कि माफ करना मदर फादर, मैं सब कुछ भूल गई थी। जिसके बाद उसकी मदर बोलती है कि तुम वापिस आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं जियान को, जो कि गुस्से से बोल रही होती है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई कि सिस्टर यूकिन के साथ उस बीच ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की और उसने तो मेरे ब्रदर इन लो और यूकिन की दोनों की मेमोरी इरेज कर दी। जिसके बाद हम देखते हैं यूकिन को, वो खड़ी होती है और बोल रही होती है कि तेंगू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी उससे मारने पर। और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।